बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 दैट वाज अबाउट फूड एंड डाइजेशन की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज को सॉल्व। हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व कर लिया है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को। तो आइए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज fill in the blanks using these words। आपको words दिए गए हैं और उसके साथ ही नीचे आपके पास स्टेटमेंट्स हैं जिनमें blanks इस तरह से खाली छोड़े गए हैं। मैंने बिल्कुल उसी तरह बोर्ड पे भी आपके लिए लिख दिया है। हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स जो कि हमें ऊपर दिए गए हैं। तो आइए मैं आपके लिए पहली स्टेटमेंट को रीड करती हूँ। स्टेटमेंट नंबर 1 इज a starch molecule is made from lots of dash molecules। एक स्टार्च मॉलिक्यूल जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कार्ब है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। स्टार्च मॉलिक्यूल जो है वो बहुत से छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी दीवार की बात करें तो एक दीवार जो है वो बहुत ज्यादा ईंटों से मिलकर बनी होती है। बिल्कुल इसी तरह हमारे 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। नंबर 1 इज कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 इज प्रोटीन एंड नंबर 3 इज फैट। तीनों जो हैं वो डिफरेंट तरह के छोटे कंपोनेंट्स या यूनिट से मिलके बनते हैं। आप ये एग्जांपल ले सकते हैं कि जिस तरह एक दीवार बनती है बिल्कुल उसी तरह हमारे स्टार्च मॉलिक्यूल ने बनना है, और इसकी जो ईंटों की टाइप है वो डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू प्रोटीन एंड फैट। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि स्टार्च मॉलिक्यूल जो है एक बड़ा मॉलिक्यूल है और वो छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। वो छोटे मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, वो है हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और जब ये मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है तो उसमें से एक मॉलिक्यूल है स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आइए देखते हैं कि हमारी ऑप्शंस में क्या हमारे पास ग्लूकोज के ऑप्शन मौजूद है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, हमारे पास ग्लूकोज की ऑप्शन मौजूद है। हमने यहां से ग्लूकोज को कट किया और यहां पर लिख लिया। हमने फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर फिगर आउट कर लिया है। स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट विच इज मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टुगेदर। चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज मेड फ्रॉम लॉट्स ऑफ डैश मॉलिक्यूल्स। अभी मैंने आपको बताया कि तमाम बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे यूनिट से मिलकर बनते हैं। जिस तरह स्टार्च बनता है फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल उसी तरह प्रोटीन बनता है छोटे मॉलिक्यूल से, और उन छोटे मॉलिक्यूल्स का नाम है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो है वो मिलके बनाते हैं एक बड़ा यूनिट जिसको हम कहते हैं प्रोटीन। और ये प्रोटीन हमारे किस काम आता है? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, ये प्रोटीन हमारे काम आ रहा था इन बिल्डिंग आवर बॉडी, टिश्यूज एंड डिफरेंट ऑर्गन्स। इसका मतलब जो प्रोटीन है वो एक बड़ा यूनिट है और वो मिलके बनता है अमाइनो एसिड से। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास अमाइनो एसिड्स की ऑप्शन मौजूद है। अमाइनो एसिड की ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल पहले मौजूद है। हम यहां से इसको कट करेंगे एंड वी विल राइट इट डाउन एज एन आंसर टू स्टेटमेंट नंबर 2। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 की तरफ। जिस तरह हमने स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमारे पास है स्टेटमेंट नंबर 3 दैट सेज अ फैट मॉलिक्यूल इज मेड फ्रॉम लॉट्स ऑफ डैश एंड डैश मॉलिक्यूल्स। पहले हमारे पास एक यूनिट ही था, मगर अब यहाँ बात हो रही है फैट की। फैट जो है वो मिलके बनता है 2 तरह के यूनिट से। पहला यूनिट है हमारे पास फैटी एसिड और दूसरा यूनिट है हमारे पास ग्लिसरॉल। एक फैट मॉलिक्यूल जो है बहुत हैवी और एक स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल होता है जो 2 तरह के यूनिट से मिलके बनता है। एक यूनिट हो गया फैटी एसिड का और दूसरा ग्लिसरॉल का। ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में कंबाइन होके एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बनाते हैं और हमारे पास एंड प्रोडक्ट होता है फैट मॉलिक्यूल। तो आइए देखते हैं क्या ये 2 ऑप्शंस हमारे पास ऊपर वर्ड्स में मौजूद हैं या नहीं। तो एक ऑप्शन हमारे पास फैटी एसिड की यहाँ मौजूद है और हमारे पास ग्लिसरॉल की ऑप्शन भी मौजूद है बिल्कुल इधर। तो वी विल राइट इट डाउन। अ फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल
molecules combined together. इसके साथ ही हमने स्टेटमेंट नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ अपनी टेक्स्ट बुक पर भी ये आंसर्स नोट डाउन कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक नोट डाउन नहीं किए तो इस वीडियो को पॉज करें और जाके नोट डाउन करके फौरन से वापस आएं। वेल डन स्टूडेंट्स। इसके साथ हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 की तरफ। So statement number 4, 5 and 6 also comprise of the same concept. जिस तरह स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 3 का एक ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है, बिल्कुल इसी तरह हमारे यहाँ पर जो 3 स्टेटमेंट्स हैं इनका भी एक ही कॉन्सेप्ट है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है आइए देखते हैं। डैश इज एन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च। ये है हमारी स्टेटमेंट नंबर 4 दैट सेज कि डैश इज एन एंजाइम, ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को। हमारी बॉडी में एक बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए किसी ना किसी एंजाइम की जरूरत होती है और हर तरह का जो मॉलिक्यूल है उसके लिए डिफरेंट एंजाइम हमारी बॉडी में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल स्टार्च, जो स्टार्च है वो डिफरेंट तरीके के एंजाइम से ब्रेक डाउन होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो वो कार्बोहाइड्रेस से या फिर हम कह सकते हैं अमाइलेज से टूटेगा। अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन मॉलिक्यूल एमाइलेज नहीं तोड़ सकता, उसको तोड़ने के लिए हमें प्रोटीएज एंजाइम की जरूरत होती है। और अगर हम बात करें लिपिड्स की मतलब फैट्स की तो उसको तोड़ने के लिए हमें लिपएज एंजाइम की जरूरत होती है। तो हर तरह का जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी में जो कि एक्चुअली फूड से हमारे अंदर जा रहा है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए डिफरेंट तरीके का एंजाइम चाहिए होता है। पहली स्टेटमेंट है डैश इज एन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च। स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होगा? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, यहाँ यूज होगा कार्बोहाइड्रेज और या फिर हम कह सकते हैं अमाइलेज जो कि इसी का दूसरा नाम है। तो आइए देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस में ये मौजूद है या नहीं। बिल्कुल स्टूडेंट्स, हमारे पास कार्बोहाइड्रेज की ऑप्शन यहाँ मौजूद थी और हमने यहाँ से कट करके इसको आंसर में लिख लेना है। हमने नोट डाउन कर लिया कि किसी भी स्टार्च मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए कार्बोहाइड्रेज एंजाइम की जरूरत होती है, बिल्कुल इसीलिए क्योंकि स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 5 की तरफ। डैश इज एन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन फैट। अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें जरूरत होती है लिपएज एंजाइम की। तो आइए देखते हैं हमारे पास लिपएज की ऑप्शन मौजूद है या नहीं। बिल्कुल हमारे पास लिपएज की ऑप्शन मौजूद है और इसके साथ ही हमें पता चल गया दैट द लास्ट ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद इज प्रोटीएज। तो प्रोटीएज हमारी लास्ट स्टेटमेंट का आंसर होगा, मगर मैं आपको कॉन्सेप्ट फिर भी बताऊंगी। अभी हम लिखते हैं लिपएज एज एन आंसर टू स्टेटमेंट नंबर 5। स्टेटमेंट नंबर 6, डैश इज एन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? अभी जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन थी प्रोटीएज, दैट इज एग्जैक्टली द एंजाइम जो कि यूज होता है हमारी बॉडी में फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को तोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज होता है इट इज प्रोटीएज। तो मेरे साथ इसका आंसर लिखिए प्रोटीएज। So we are done with question number 4. मुझे उम्मीद है आपने मेरे साथ साथ आंसर्स लिखे होंगे। Let's move on to question number 5 of your textbook exercise. Question number 5 is match the label with its function. आपके सामने एक पिक्चर गिवन है जहां पूरा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन शो किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेबल किया गया है तमाम ऑर्गन्स को। मैं आपको साथ साथ बताती चलूं कि इनके फंक्शंस क्या हैं। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर माउथ। माउथ वो वाला ऑर्गन है, ओरल कैविटी, जहां पर हम खाना सबसे पहले लेकर जाते हैं।
मतलब जब भी हम खाना इंजेस्ट करेंगे तो वो हमारे मुंह में जाएगा, जहां हम उसको च्यू करेंगे, चबाएंगे। जब चबाएंगे तो बड़े फ्रेगमेंट्स छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएंगे और स्लाइवा के साथ मिक्स होके अंदर जाएंगे। फिर आप देख सकते हैं कि एक फूड पाइप बनी हुई है, वो होता है एसोफेगस। ये वो फूड पाइप है जहां से आपका खाना पेरिस्टालिसिस मतलब मूवमेंट्स के साथ होता हुआ आपकी स्टमक की तरफ चला जाता है। स्टमक आपके सामने वहां बना हुआ है। अब आपने देखा कि स्टमक के बिल्कुल साथ और इस तरफ दोनों तरफ ऑर्गन्स मौजूद हैं। पहला ऑर्गन है बिल्कुल लीफ की शेप का, जिसको हम कहते हैं पैनक्रियास। जो पैनक्रियास होता है वो एंजाइम्स सिक्रीट करता है। अभी हमने एंजाइम्स की एग्जांपल पढ़ी, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपेज, प्रोटीएज। बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एंजाइम्स मौजूद होते हैं फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स या फिर फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये हमारा पैनक्रियास रिलीज करता है। और उसके साथ आपने देखा कि बिल्कुल इस तरफ हमारा एक और ऑर्गन मौजूद है, दिस इज लिवर। लिवर जो है वो बाइल को प्रोड्यूस करता है। लिवर के अंदर दो और छोटे छोटे ऑर्गन्स बने हुए हैं। एक जो बॉल शेप ऑर्गन है, इट इज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो है, जो बाइल लिवर प्रोड्यूस करेगा, गॉल ब्लैडर इसको स्टोर कर लेगा। जबकि जो साथ छोटी सी पाइप बनी हुई है, वी कॉल इट बाइल डक्ट, क्योंकि यहाँ से ये बाइल ट्रेवल करता हुआ इंटेस्टाइन्स में चला जाता है, जहां पर ये फैट को डाइजेस्ट करता है। अब आपने देखा कि उसके बाद नीचे दो तरह के इंटेस्टाइन्स या पाइप्स मौजूद हैं। एक पाइप है अंदर की तरफ जो कि साइज में थोड़ी छोटी है, इट इज कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ हमारे डाइजेस्टेड फूड जब जाता है तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। जब यहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, दे मूव टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि कवर कर रहा है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो यहाँ जाकर लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा जो वाटर है उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है बॉडी के अंदर, और लास्ट में जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में मतलब रेक्टम में जाकर स्टोर हो जाता है एंड अल्टीमेटली एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब आपने देखा कि पिक्चर में एक्चुअली आपको बताया क्या गया है। अब आप देख रहे हैं कि ABC मतलब अल्फाबेट्स के साथ लेबल किया गया है डिफरेंट ऑर्गन्स को, और यहाँ पर दिए गए हैं फंक्शंस। मैं आपको फंक्शन बताऊंगी और आप मुझे बताएंगे कि कौन सा ऑर्गन है जो कि ये फंक्शन कैरी आउट करता है। तो चलते हैं पहले फंक्शन की तरफ। फंक्शन नंबर 1 इज एब्जॉर्ब्स वाटर। हमारी पिक्चर में ऐसा कौन सा ऑर्गन है या हमारी बॉडी में भी ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि पानी को एब्जॉर्ब करता है? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, वो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जाके हमारा जो भी पानी का कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट होता है, वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन इज डिनोटेड बाय E। तो आप लिखेंगे अपने फंक्शन के सामने E। Now the second function is produces bile। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि वो बाइल प्रोड्यूस करता है? वो है हमारा लिवर। लिवर आपके सामने डायग्राम में रिप्रेजेंट हो रहा है फ्रॉम आई। आई के साथ बिल्कुल एक और भी अल्फाबेट लिखा है, मगर दैट इज क्लोज टू द बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर जिसका मैंने आपको बताया इज अ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल को स्टोर करता है अपने अंदर, मगर उसको प्रोड्यूस करने का काम करता है हमारा लिवर, which is being represented by the alphabet I। तो आप produces bile के सामने लिखेंगे I। The third function is it contains hydrochloric acid। हमारा ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है? यह है हमारा स्टमक। स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इसके प्रोड्यूस होने का मकसद ये है कि जो हमारे स्टमक में मौजूद एक प्रोडक्ट है, एक केमिकल है पेप्सिनोजन, वो कन्वर्ट हो सके अपनी एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिस फॉर्म में आके हमारा केमिकल काम कर सके। तो ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है थैंक्स टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये सारा काम हो रहा है हमारे स्टमक में। पिक्चर में स्टमक इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फाबेट D। तो आप लिखेंगे कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सामने द अल्फाबेट D। Moving towards the next function, which is absorbs digested food। हमारा ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है? अभी मैंने आपको पूरा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को कंक्लूड करते हुए
बताया कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें खाना डाइजेस्ट होने के बाद आता है, मतलब फ्रॉम द स्टमक इट मूव्स टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है तमाम न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की। तो आपको पता चल गया दैट स्मॉल इंटेस्टाइन्स एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड फूड व्हिच मींस इट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड इनटू आवर बॉडी। हमारी पिक्चर में ये स्मॉल इंटेस्टाइन रिप्रेजेंट हो रहा है विद द अल्फाबेट बी, तो आप इसके सामने लिखेंगे बी। नेक्स्ट इज मेक्स एंजाइम। हमारा ऐसा कौन सा ऑर्गन है बॉडी में जो कि बनाता है एंजाइम्स को? तो ये है द लीफ शेप्ड ऑर्गन पैनक्रियाज, जो कि पिक्चर में आपके सामने बना हुआ है। इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फाबेट ए, तो आप इसके सामने लिखेंगे ए। सेकेंड लास्ट हमारे पास फंक्शन है च्यूज फूड। खाने को चबाने का काम कहाँ होता है? दिस इज एक्चुअली द मैकेनिकल ब्रेकडाउन जो कि होता है हमारी ओरल कैविटी में। तो आपने देखा कि बिल्कुल स्टार्ट में ही पिक्चर के हमारी ओरल कैविटी को रिप्रेजेंट किया गया है विद द अल्फाबेट एफ, तो आप च्यू फूड के सामने लिखेंगे एफ। द लास्ट फंक्शन इज इट स्टोर्स फीसेस। फीसेस को मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को कौन सा ऑर्गन स्टोर करता है? अभी मैंने आपको बताया कि लार्ज इंटेस्टाइन में जब पानी की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है तो एंड में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है इट इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड द रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन is represented by a different alphabet, मगर rectum which is the last part of large intestine is being represented by the alphabet J, तो हम लिखेंगे इसके सामने J। इसके साथ ही we are done with question number 5 as well। तो हमने आज सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को। मुझे उम्मीद है कि आपने तमाम आंसर्स मेरे साथ साथ लिखे होंगे और बहुत ध्यान से तमाम कॉन्सेप्ट्स को भी सुना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।